Welcome dear students. Now in this video lecture we'll be talking about the process of parthenogenesis. So basically पहले हम parthenogenesis को क्लियर करते हैं कि parthenogenesis होता क्या है। देखिए जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस होता है तो उस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की और एक मेथड है अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर एग से विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन प्रोड्यूस होते हैं। तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ एन यंग वन फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट विल बी कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। स्पर्म से एग का फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगी, एग डायरेक्टली यंग वन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। So it is very common in insects, rotifers and crustaceans. तो हम कहेंगे कि इनवर्टिब्रेट्स में पार्थिनोजेनेसिस काफी कॉमन है। So we can say that parthenogenesis is a modification of sexual reproduction in which egg develops into a complete offspring without fertilization. तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक मॉडिफिकेशन है जहां पर एक्चुअली स्पर्म और एग का फ्यूजन होता ही नहीं, एग अपने आप से ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, द पार्थिनोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस एंड नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस मतलब कि जो नेचुरली ऑकरिंग है, और आर्टिफिशियल मतलब कि जो इंड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशंस सराउंडिंग द एग, और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस में। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में और तीन टाइप आते हैं। पहला टाइप आएगा कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस, दूसरा आएगा इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, और तीसरा आएगा पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। तो अब हम आगे देखते हैं पहले नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। Talking about natural parthenogenesis, parthenogenesis that occurs spontaneously. Spontaneously that means ये naturally occurring है, अपने आप होगा नेचर में, that will be called as natural parthenogenesis. Now there are certain animals जिनमें रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिवली पार्थिनोजेनेसिस से होता है, मतलब कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर नहीं करते हैं, वे पार्थिनोजेनेसिस को फेवर करते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, मोस्टली कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनमें पार्थिनोजेनेसिस प्राइमरी फेनोमेनन है जहां से वे रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, इसमें पहला आता है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो इन केस ऑफ कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस मेल्स आर एब्सेंट, ठीक है, सिर्फ फीमेल डेवलप होती है पार्थिनोजेनेटिकली। मतलब कि सपोज ये एग है, राइट, दिस इज एन एग, तो इस एग से डायरेक्टली फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। अगर एग डायरेक्टली फीमेल में डेवलप हो रहा है तो बेसिकली वह डिफॉल्ट फेट हो जाएगा, राइट। और यहां पर मेल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म में मेल एब्सेंट रहेंगे, राइट, ओनली फीमेल विल डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली, दैट इज कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। देखो यहां पर भी पार्थिनोजेनेसिस अपने आप होता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ही सेक्सुअली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हनी बी, जो कि ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में आते हैं। सो हनी बी, as you can see, there are three types of
insects present in the colony of honeybee. पहले आते हैं वर्कर, जो कि फीमेल रहती है। ये स्टेराइल नेचर के रहते हैं, मतलब कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं ड्रोन्स, जो कि मेल रहेंगे और ये कॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, फीमेल के साथ कॉपुलेशन परफॉर्म करेंगी, जो क्वीन भी होगी। उसके बाद आती है क्वीन, जो कि फीमेल रहेगी और इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग फॉर्मेशन। तो ऐसे 3 तरीके के हनी बीज रहते हैं हनी बी के कॉलोनी में। तो बेसिकली अब यहाँ पर हम जो एग की शुरुआत कर रहे हैं वो डिप्लॉयड फीमेल बी से एग की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब कि हम क्वीन बी की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर दोनों जगह हम क्वीन बी कह रहे हैं। दिस इज क्वीन एंड दिस इज क्वीन। सो फ्रॉम द क्वीन मियोसिस प्रोसेस के थ्रू एग्स प्रोड्यूस हुए, और अगर इन एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहां से हैप्लॉइड मेल बनेगी, राइट। तो ये केस हो गई पार्थिनोजेनेसिस की, मतलब कि हैप्लॉइड मेल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, राइट। अगर क्वीन बी ने एग दे दिए और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर डिप्लॉयड फीमेल प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। सो पार्थिनोजेनेसिस इन केस ऑफ हनी बी इज डन फॉर मेल बीज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुए तो एग किस में डेवलप होने वाले हैं? मेल में डेवलप होने वाले, मतलब कि जो डिफॉल्ट फेट है यहां पर वह मेल फॉर्मेशन है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तब फीमेल फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और हनी बी के केस में एक चीज याद रखना कि हमने देखा है कि हर जगह, मैक्सिमम हर जगह जो गमीट फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, लेकिन याद रखना कि मेल बी जो है, ड्रोन, इस मेल बी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन माइटोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू नहीं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग सा कैरेक्टर है मेल हनी बी का। इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू नहीं, माइटोसिस के थ्रू होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। Then the third type of parthenogenesis is pedogenetic parthenogenesis. अब देखिए, अगर लार्वा में पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है तो उसको हम पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, राइट। पार्थिनोजेनेसिस इन लार्वा इज नथिंग बट पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, एंड देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स जो कुछ लार्वा, इंसेक्ट लार्वा है जो एग्स को देते हैं और एग्स आगे जाकर नए लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर लार्वल कंडीशन में पार्थिनोजेनेसिस हो रहा होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। नाउ, टाइप्स ऑफ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वी कैन से, राइट। मतलब कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पर पहला है हैप्लॉइड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। देखो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि अगर एग को फर्टिलाइजेशन, एग का फर्टिलाइजेशन हुआ, ये दो सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है। एक नो फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन। तो अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल का फॉर्मेशन होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल का फॉर्मेशन होगा जो कि डिप्लॉइड होगी, राइट।
तो इसको कहेंगे हम हैप्लो डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल आएगा हनी बीस। राइट, यहाँ पर मेल बी है, मेल बी ने स्पर्म सेल प्रोड्यूस किया, क्वीन बी है, क्वीन बी ने एग सेल प्रोड्यूस किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक तो वर्कर बनेगा, एक तो क्वीन बनेगी, मतलब कि फीमेल बनेगी। वर्कर भी फीमेल रहती है और क्वीन भी फीमेल रहती है। अब अगर अगर किसी डेवलपिंग लार्वी को रॉयल जेली मिल जाए, रॉयल जेली इज अ सब्सटेंस जो वर्कर को क्वीन में कन्वर्ट करता है, तो रॉयल जेली अगर मिल जाए तो वह जो लार्वी रहेगा वह क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसको रॉयल जेली नहीं मिला तो वह वर्कर ही रह जाएगी। राइट, फिर उसके बाद अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, राइट, एग का फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो पार्थिनोजेनेसिस होगा और ड्रोन बन जाएगा, मतलब कि मेल बन जाएगा। राइट, ओके। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि दो सिचुएशंस रिस्पॉन्सिबल है, एक तो फर्टिलाइजेशन होगा या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट डिप्लॉइड और मियोटिक पार्थिनोजेनेसिस। अब देखिए कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं जहां पर डिप्लॉइड सेल कन्वर्ट होता है डेवलपिंग अडल्ट में। ठीक है, डिप्लॉइड एग, और वी कैन से फर्टिलाइजेशन के सॉरी डिप्लॉइड सेल। राइट, तो मोराबा नाम का एक इंसेक्ट है जो ऑर्थोप्टेरा में आता है, और सेलेनोबिया जो लेपिडोप्टेरा में आता है। ऑर्थोप्टेरा मतलब कि ग्रासऑफर फैमिली होती है। ठीक है, ग्रासऑफर फैमिली, और लेपिडोप्टेरा मतलब कि बटरफ्लाई फैमिली। राइट, तो ग्रासऑफर फैमिली में मोराबा और बटरफ्लाई फैमिली में सोलेनोबिया, ये ऐसे दो इंसेक्ट्स हैं जहां पर डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस रिस्पॉन्सिबल है। और ये डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली मियोसिस होते वक्त ही कैरी आउट होता है। अब डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस के दो मैकेनिज्म्स हैं, बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन एंड बाय रेस्टिट्यूशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन। देखिए हमने मियोसिस में ये पढ़ा था कि मियोसिस के वक्त जब मियोसिस वन एंड होता है तो मियोसिस वन के एंड में हमें एक छोटी सी पोलर बॉडी मिलेगी और एक बड़ा सेकेंडरी oocyte मिलता है। राइट, दिस इज प्राइमरी oocyte एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब ये पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है, सेकेंडरी oocyte भी हैप्लॉइड है। तो ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte फ्यूज हो जाते हैं। देयर इज फ्यूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी विथ एग। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि ऑटो फर्टिलाइजेशन में जो पोलर बॉडी है वह फ्यूज हो जाएगी। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो आगे जाकर और पोलर बॉडी और एग बनाता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है और एग है इसका फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो मियोसिस टू के एंड में। और ये काफी कॉमन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कैरी आउट होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप ऐसा याद रखो कि मियोसिस सेकंड के बाद जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी है वह एग के साथ फ्यूज हो जाएगी, जिससे दो हैप्लॉइड सेल डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट इज ऑटो फर्टिलाइजेशन। एंड अनदर मैकेनिज्म इज बाय रेस्टिट्यूशन, जहां पर कैरियोकाइनेसिस को फॉलो नहीं किया जाता साइटोकाइनेसिस के थ्रू। मतलब कि यहाँ पर इनकम्प्लीट मियोसिस हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, माइटोटिक फेज का कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इमेजिन करो कि अगर सेल है और यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है और माइटोटिक फेज स्टार्ट हो गई, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा तो सिंगल सेट से डबल सेट हो जाएंगे, मतलब कि ये 2n हो जाएगा। लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल वैसे का वैसा रहेगा। मतलब कि हैप्लॉइड सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिप्लॉइड सेल में। तो हैप्लॉइड एग will be converted into diploid egg, right? एग्जाम्पल आएगा हाइमेनोप्टेरा,
दैट मीन्स ऐसे इंसेक्ट्स जिनके पंख ट्रांसपेरेंट रहते हैं। इसमें आएगा हनी बी और लेपिडोप्टेरा मतलब कि बटरफ्लाई, राइट। देन थर्ड टाइप है अमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस, जहां पर मियोसिस तो होता है लेकिन इम्परफेक्ट या सप्रेस्ड रहता है। अब दो कंडीशन है यहां पर, मियोसिस हो तो रहा है लेकिन इम्परफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्राइन श्रिम्प रहते हैं, ब्राइन श्रिम्प, इनमें मियोसिस एंटायरली सप्रेस रहता है, मतलब कि मियोसिस कैरी आउट होता नहीं, ठीक है। अब देखो, ब्राइन श्रिम्प मतलब कि यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज मेल एंड फीमेल ब्राइन श्रिम्प, राइट। और जो मियोसिस वन जहां पर इनकम्प्लीट रहता है, सप्रेस नहीं रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, वो है डेफनिया। तो अमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि मियोसिस होता नहीं कैरी आउट, तो एग का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और जो सेल रिजल्टिंग है वह डेवलप हो जाता है मेल या फीमेल, राइट। देन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, नाउ यहां पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहेगा। देर आर सर्टन एनालिड्स, मोलिस्क, फ्रॉग, hen एंड रैबिट, जिनके ऊपर हम कुछ सिचुएशंस क्रिएट करके या उनको स्टिमुलस देने के बाद वे पार्थेनोजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो स्टिमुलस दिए जाते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के लिए, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक है फिजिकल स्टिमुलस, एक है केमिकल स्टिमुलस। मतलब कि जिस एग से, फॉर एग्जांपल ये कोई फ्रॉग का एग है, राइट, सपोज दिस इज अ फ्रॉग एग। नाउ दिस frog egg can be induced to undergo parthenogenesis by giving some chemicals. ऐसा हो सकता है कि आप इसको एक नीडल प्रिक कर दो, ऐसा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, राइट, आप उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर दो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप यूरिया का एडिशन कर दो, ईथर का एडिशन कर दो, या क्लोरोफॉर्म का एडिशन कर दो, राइट। तो आप दो तरीके के एजेंट्स एज अ स्टिमुलस यूज कर सकते हैं। एक है फिजिकल एजेंट जिसके थ्रू फिजिकल स्टिमुलस दोगे, और दूसरा है केमिकल एजेंट जिसके थ्रू आप केमिकल वी कैन से स्टिमुलस दोगे। So we have two types of methods for giving the stimulus for artificial parthenogenesis: physical stimulus and chemical stimulus. Now talking about significance of parthenogenesis. Parthenogenesis important क्यों है? देखिए, पार्थेनोजेनेसिस इज वन ऑफ द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज यह है कि पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हायर रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मतलब कि एक समय पर हजारों अंडे पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जाके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्थेनोजेनेसिस की वजह से ट्रिप्लॉइड और अनयूप्लॉइड रेस प्रोड्यूस हो सकती है। ट्रिप्लॉइड मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हर एक सेल में 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और अनयूप्लॉइड मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्रोमोसोम लेस रहेंगे, नो की जगह हम कहेंगे लेस क्रोमोसोम रहेंगे, अनयूप्लॉइड रेस। नाउ पार्थेनोजेनेसिस इट इज अ मीन ऑफ सेक्सुअल डिटरमिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज में मेल है कि फीमेल है, फिर फीमेल में वर्कर है या हनी बी है, क्वीन बी है, उसको पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए पार्थेनोजेनेसिस हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ पार्थेनोजेनेसिस की वजह से कॉपुलेशन नाम की प्रोसेस कैरी आउट नहीं होती, क्योंकि अगर एग डायरेक्टली डेवलप होने ही वाला है तो मेल के साथ कॉपुलेट करने से क्या फायदा। सो इट एलिमिनेट्स नीड ऑफ मेटिंग एंड अलाउज होल एनर्जी of the adult to life to be devoted for feeding and reproduction। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वह अपनी एनर्जी फीडिंग और रिप्रोडक्शन के लिए कैरी आउट कर सकता है, मतलब कि उसे पूरी एनर्जी उसमें लगा सकता है, कॉपुलेशन में एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? पार्थेनोजेनेसिस का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद पार्थेनोजेनेसिस के टाइप्स देखे,
फिर उसके सबटाइप्स देखे, फिर उसके बाद हमने पार्थेनोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस देखा। दैट वाज ऑल अबाउट पार्थेनोजेनेसिस।